पंजाब में 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ की दरखास्त मंजूर। फैसले में लिखा, इलेक्शन कमीशन 90 रोज में इलेक्शन कराने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करे। पंजाब असेंबली के इंतखाबात में 90 दिन के आईनी मैंडेट से ताखीर न की जाए। अगर असेंबली तहलील हो जाए तो आइन किसी अथॉरिटी को पाबंद नहीं करता। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन के फैसले पर पीटीआई कैंप में खुशी। लाहौर हाई कोर्ट को सलाम पेश करते हैं। अदालत ने आज जमहूरियत को बचाया। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अब फैसला बंद कमरों में नहीं होगा, अवाम करेंगे। अब सिर्फ 64 दिन रह गए, इससे ज्यादा ये इलेक्शन नहीं रोक सकते। उधर साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहा, अदलिया से इंसाफ की उम्मीद थी, अदलिया की सरबलंदी कायम रखी। इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब देर नहीं करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन फौरी इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करे। इमरान खान का साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा। जनरल बाजवा ने सहाफी को बयान में तस्लीम कर लिया कि रिजीम चेंज ऑपरेशन उन्होंने किया था। चेयरमैन पीटीआई का अमरीकी नशरियाती इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, जनरल बाजवा ने तकब्बुर के साथ बयान दिए कि उन्होंने हुकूमत का फैसला किया। जनरल बाजवा ने पर्दा गिरा दिया। लोगों को वाज़े हो गया, साबिक आर्मी चीफ ने हुकूमत गिराई। अवाम समझती थी कि जनरल बाजवा की वजह से हुकूमत गिरी। अब इन्होंने खुद तस्लीम कर लिया। इदारे को खुद जनरल बाजवा के खिलाफ इंक्वायरी करनी चाहिए। इन्होंने मिलकर हमारी हुकूमत गिराई और खुद इकट्ठे हो गए। अब भी जनरल बाजवा की पॉलिसियां ही चल रही हैं। मंडे को उनके साथ हमारी ऑब्वियसली वर्चुअल मीटिंग होगी। कैलकुलेटेड हमारा है नेक्स्ट ट्रेंड जो है वो $1.2 बिलियन की 894 मिलियन SDRs वी विल बी एंटाइटल्ड टू। 170 अरब के जो फिस्कल वेजेस हमें टैक्सेस लगाने होंगे और हमारी हत्तुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स न लगे जो कि कॉमन आदमी के ऊपर बोझ ना बने। अमल ऑब्वियसली करना पड़ेगा। फ्रेंडली कंट्रीज की कमिटमेंट्स हैं, इंशाल्लाह वो पूरी होंगी। फॉरेक्स रिजर्व आएंगे, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। टैक्सेस की भरमार और महंगाई का तूफान आने को तैयार। हुकूमत का मिनी बजट लाने का प्लान फाइनल। वजीर खजाना इसाक डार ने अवाम पर बिजलियां गिरा दी। कहते हैं 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगेंगे। डीजल पर आयद 40 रुपए, लेवी 50 रुपए की जाएगी। 300 यूनिट तक बिजली सार्फिन की सब्सिडी बरकरार रहेगी। हमने पेट्रोल पर सेल्स टैक्स लगाने का मुतालबा नहीं माना। डीजल पर लेवी 40 से 50 की जाएगी। 5 रुपए मार्च जबकि 5 रुपए अप्रैल में बढ़ेंगे। पाकिस्तान को IMF से मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज मिल गया। पीर को वर्चुअल मीटिंग होगी। IMF से $1.2 अरब मिलने की तवक्को। गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में मजीद इजाफा रोकना होगा। बिजली और गैस के शोबों में इस्लाहात की मंजूरी पार्लियामेंट से ली जाएगी। टारगेटेड सब्सिडीज को कम और निजकारी के लिए काम की रफ्तार तेज करना होगी। वजीर खजाना का कहना था कि मईशत की बदहाली के जिम्मेदार नाअहल लोग थे। पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम के लिए सब्सिडीज खत्म करना होगी। मईशत के लिए रेवेन्यू बढ़ाने के मुस्तकिल इक़दामात की जरूरत है। IMF का एलामिया जारी, वफ्द वापस रवाना। एलामिया के मुताबिक मुज़ाकरात में मकामी और बैरूनी नाहमवारियां दूर करने के लिए काबिल जिक्र बातचीत आगे बढ़ी। गरीब तरीन तबके के समाजी तहफ़्फ़ुज़ बढ़ाने और सैलाब मुतासरीन की मदद करने पर भी बात हुई। गर्दिशी कर्जे में कमी करके तवानाई के शोबे में अमलदारी यकीनी बनाने और पाकिस्तानी हुकाम से तवानाई की फराहमी बेहतर करने पर भी बात हुई। मार गई महंगाई, अवाम की दुहाई। वेजिटेबल घी, दाल माश, दाल चना, दाल मसूर, खुला ताज़ा दूध, दही महंगा, चावल, सादा रोटी, सरसों का तेल, आलू, गुड़, लहसुन, LPG भी महंगी हो गई। रवा हफ्ते मजीद 29 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा। महंगाई की शरह 34.83% की सतह तक जा पहुंची। वफाकी इदारा शुमारियात की महंगाई पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी।
IMF से मुआहिदे पर डॉलर का रिवर्स गेयर शुरू। डॉलर इंटरबैंक में 270 से नीचे और ओपन मार्केट में 273 की सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 22 पैसे कमी, नई कीमत 269 रुपये 28 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता। उधर सोने की फी तोला कीमत में 3,300 रुपये इजाफा। फी तोला सोना 1,98,000 रुपये का हो गया। दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट में 724 पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स कम होकर 41,741 पॉइंट्स की सतह पर बंद। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के कंडक्ट पर सवालात उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इमरान खान और उनकी पार्टी ने नैब तरमीमी बिल पर वोटिंग से इज्तिनाब किया। क्या वोटिंग से इज्तिनाब करने वाले का अदालत में हक के दावा बनता है? क्या कोई रुकने असेंबली पार्लियामान को खाली छोड़ सकता है? क्या अवामी एतमाद के अमीन का पार्लियामेंट का बायकॉट करना दुरुस्त है? वकील वफाकी हुकूमत ने कहा, इमरान खान चाहते तो नैब तरामीम को असेंबली में शिकस्त दे सकते थे। चीफ जस्टिस ने कहा, इस नुक्ते पर इमरान खान से जवाब लें। पीटीआई के 35 अरकान ने कौमी असेंबली के इस्तीफों की मंजूरी बरकरार। लाहौर हाईकोर्ट का तफसीली फैसला कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट को मौसूल। स्पीकर ऑफिस के मुताबिक अदालत ने समाअत मुकम्मल होने तक 43 हलकों में इंतखाब से रोका है। अदालती हुक्मनामे में इस्तीफे मंजूर करने के स्पीकर के फैसले को नहीं छेड़ा गया। पीटीआई अरकान की नशिस्तें बहाल होने का प्रोपेगेंडा झूठा साबित हो गया। हाईकोर्ट के फैसले में महज इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर नून लीग पर बरस पड़े। कहा, मुस्तकबिल में मरियम नवाज को वजीर आजम बनता नहीं देख रहा। हमने वोट को इज्जत दो के बयानिए को बेइज्जत कर दिया। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर हमारा बयानिया दफन हो गया। अगले 5 साल शहबाज शरीफ को मिले तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा। दूसरी तरफ मरियम नवाज ने अपने शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सरजनिश कर दी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। सेनेट इजलास में चीफ जस्टिस के पार्लियामेंट बारे रिमार्क्स की गूंज। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की खुलकर तनकीद। कहा, चीफ जस्टिस ने कहा, जानबूझकर पार्लियामेंट को मुकम्मल नहीं किया जा रहा। उन्होंने कैसे कहा कि पार्लियामेंट मुतनाज़े हो गई? उनको किसने इस्तेहकाक दिया कि लियाकत अली खान से इमरान खान तक सबको बददयानत करार दें? हर रोज चाबुक लेकर पार्लियामेंट की पुश्त पर न मारें। सेनेटर शहजाद वसीम की चीफ जस्टिस के रिमार्क्स की हिमायत। कहा, एक बड़ी जमात को जैसे बाहर किया गया, उसे पार्लियामेंट वाकई नामुकम्मल है। इमरान खान हाजिर हों। लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़ केस में इमरान खान 15 फरवरी को जाती हैसियत में तलब। तिब्बी बुनियादों पर दायर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। इमरान खान 15 फरवरी को आए या ना आए, हम जमानत पर फैसला दे देंगे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के रिमार्क्स। कहा, इमरान खान की जमान पार्क से एक वीडियो जारी हुई जिसमें उन्हें पैदल चलते देखा जा सकता है। अद्वियात की कीमतें भी बढ़ा दी गईं। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी भी दे दी। 20 अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी। बुखार की गोली की कीमत 1 रुपये 87 पैसे से बढ़ाकर 2 रुपये 67 पैसे करने की ECC ने मंजूरी दे दी। 18 नई अद्वियात की भी ज्यादा से ज्यादा खुर्दा कीमतों के तायुन की भी मंजूरी। बिजली के बड़े सार्फिन पर 1 रुपया फी यूनिट सरचार्ज आयद होगा। शरीफ फैमिली शुगर मिल्स के खिलाफ केस वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट पंजाब हुकूमत पर बरहम। शरीफ फैमिली की शुगर मिलों की कपास के इलाकों में मुंतकिली के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर ने कहा कि केस क्यों वापस लेना चाहते हैं। नुमाइंदा पंजाब इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ने जवाब दिया, शुगर मिलों की मुंतकिली का मसला हल हो चुका, मिलों को इजाजत दे दी गई। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर ने कहा कि केस अदालत में है तो मसला कैसे हल हो गया? ज़ेर इल्तिवा मुकदमे पर पंजाब हुकूमत कैसे खत लिखकर वापस ले सकती है? फौरी इस खत को वापस लें। केस की मजीद समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी।
पाक सरजमीन पर मजीद 2 सपूत कुर्बान। बलूचिस्तान में धमाके से पाक फौज के 2 अफसर शहीद। ISPR के मुताबिक कोहलू में सिक्योरिटी फोर्सेस के सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग फट गई। शहीद होने वाले अफसरान में मेजर जवाद और कैप्टन सगीर शामिल।